फ्रेंड्स, आज मैं आपको पफ वाली बाजू बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये वाला। और बाजू में आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे एक बाजू बनाना बताऊंगी। जैसे हम इसकी कटिंग करेंगे, अगर आप दो बना रही हैं तो आप सेम इसी प्रकार से दूसरी वाली बाजू के लिए भी कपड़ा रख के, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है आपको, उसकी भी कटिंग सेम इसी तरह से कर लें। और उसके बाद हम आपको सिलना भी बताएंगे किस प्रकार से इसमें प्लेटें आती हैं। और जो मैं नीचे इसमें पट्टी लगाऊंगी इसकी बॉटम पे, उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है पट्टी के लिए। और सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे और इसकी लंबाई और चौड़ाई नापेंगे। जो मैंने इसकी ये लंबाई ली है वो ली है मैंने 30 इंच, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 7 इंच। अब उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कम प्लेटें चाहिए, जैसे मैं तो इसमें बहुत सारी प्लेटें डालूंगी तो मैंने इसमें इतना कपड़ा लिया है। अगर आपको कम चाहिए तो आप 28 इंच ले सकती हैं और उससे भी कम ले सकती हैं। अब सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमारी नीचे की बाजू की फिटिंग है वो है हमारी 5.5 इंच पे, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और जो इसमें प्लेटें भी आएंगी इसमें, तो उसके लिए हमें बराबर कपड़ा लेना पड़ता है। जैसे नॉर्मली बाजू हम कट करते हैं तो उसमें हम 5 इंच है अगर हमारी बाजू की फिटिंग नीचे से, तो हम उसमें 2 या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन इसमें हमें ज्यादा कपड़ा लेना पड़ता है, तो ये चीज मैं आपको पहले से इसमें समझा दूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने ये 28 इंच लिया है पूरा, तो यहाँ से हम पहले इसकी ऐसे, यहाँ से हमें ज्यादा कपड़ा नहीं निकालना, कम कपड़ा निकालना है, क्योंकि हमारी प्लेटें आएंगी। यहाँ से ऐसे निशान लगा के, और यहाँ से हम ऐसे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे 3 इंच पे लगाने के बाद यहाँ से हम इसकी, ये देखिए, ऐसे कटिंग कर लेंगे बाजू की इस प्रकार से। और यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही कपड़ा निकालना है इसमें से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इसे और हल्का सा कर्व दे लेंगे कटिंग करते टाइम। और जो नीचे हमारा कपड़ा फोल्ड होगा, जैसे हमें अपनी बाजू तैयार रखनी है, ये बाजू हमें अपनी तैयार रखनी है 5 इंच, ठीक है। तो हम ऊपर सिलाई लगेगी जो हमारा, वो छोड़ देंगे, उसके लिए आधा इंच कपड़ा, और नीचे हम 1 इंच कपड़ा छोड़ेंगे, इतना। तो हमारा ये 5 इंच तैयार रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम ऐसे नाप के, और यहाँ पे 6 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, और 6 इंच पे हम नीचे लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा देंगे, ये देखिए, ऐसे पकड़ के बाजू को ऐसे। और इतना ही कट हम ऊपर लगाएंगे बराबर नाप के, यहाँ से और ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, जो भी हमारा ये कपड़ा है, ये हमें पूरे में इसमें ऐसे प्लेटें डालनी होगी, ठीक है। प्लेटें हमें उल्टी साइड को डालनी है, फिर सीधी करनी है। जैसे ये हमारा उल्टा वाला कपड़ा है और ये हमारा सीधा कपड़ा है। और अब मैं आपको इसे सिलना बताऊंगी, किस प्रकार से हम इसे सिलेंगे। देखिए, मैं आपको इसमें प्लेटें डालना बताऊंगी। ये पफ वाली बाजू हम 2 प्रकार से बनाते हैं। एक तो इसमें ऐसे छोटी छोटी प्लेटें डाल सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ बराबर डालनी होती हैं वो, इस तरफ को भी और ऊपर की तरफ को भी और नीचे की तरफ को भी। और एक ऐसे डलती है कि बड़ा नंबर कर लें आप। और जो मैंने कट लगाया था बड़ा नंबर करके, यहाँ से बड़ा नंबर होता है, देखिए, ये वाली हम बिल्कुल ऊपर कर लेंगे और इसको ऐसे टाइट खींच के, और तब ऐसे सिलाई लगाएंगे। करीबन आधा इंच की दूरी पर हम दोनों तरफ कट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से, और ये धागा हमें एक्स्ट्रा रखना है खींचने के लिए, इतना एक्स्ट्रा रखना है जिससे कि हम इसे खींच सकें। और ऐसे ही सिलाई हम नीचे की साइड लगाएंगे इस कट से ही। और ये हमें इतना कपड़ा रखना होता है कि जिससे हम अपने आर्म होल में इसे सिलें तो हमारा एकदम फिट बैठे।
यहाँ से भी हमको इतना ही कपड़ा इतना ही धागा रखना है, जिससे कि हम इसको खींच सकें। अब ये हमें इस प्रकार से खींचना है। देखिए, इसको हम ऐसे एक धागे को पकड़ के और ऐसे इसमें प्लेटें बना लेंगे। धागा टूटना नहीं चाहिए, बीच में लूज करते हुए, और कच्चा धागा ना लें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यहाँ से और मैं इस तरफ से भी ऐसे इसे बिल्कुल खुला खुला करके, ज्यादा नजदीक भी नहीं डालनी होती है और ज्यादा दूर भी नहीं। फिर हम इनके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। और ऐसे ही मैं नीचे की साइड करूंगी। इस तरफ से भी इतना ही खींचेंगे और इस तरफ से भी। फिर हम एक मजबूती के लिए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा ये मजबूत हो जाए। ऐसे अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, प्लेटों को ऐसे बराबर करते हुए तब सिलाई लगानी है हमको। ऐसे प्लेटों को खोलते हुए तब सिलाई लगानी है। इस सिलाई के ऊपर ही लगा दें, जिससे कि हमारी ये प्लेटें खुले ना और मजबूत हो जाएं अच्छे से। और यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे। और उसके बाद इस साइड से भी हम ऐसा ही करेंगे। जितनी प्लेटें हमने इस साइड डाली हैं, इतनी हमको ये ऊपर की साइड खींचनी है और करनी है, इतनी लंबाई के हिसाब से। ऐसे इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, जो हमारी ये प्लेटें आई हैं, ये करीबन 6 इंच तक हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ही 6 इंच तक आई हैं। जैसे हमने 5 इंच पे निशान लगाया था, गुटका लगाया था, तो क्योंकि हमने ये खोली हैं तो 1 इंच और बढ़ गया इसमें। तो ऐसे ही मैं खोलते हुए इसी के बराबर लूंगी इस चीज को भी, और यहाँ से सिलाई को हम नीचे उतार देंगे और ये धागे वगैरह पूरे इसमें से कट कर देंगे। अब इस सिलाई से हमारी ये प्लेटों के मुंह खुलेंगे। ये देखिए, ये हमारी प्लेटें दोनों साइड डल चुकी हैं। ऐसे ये बाजू हमारी इस प्रकार से आएगी खुलने के बाद में। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने 6 इंच तक ये प्लेटें डाली हैं, अब उसके बाद हमें ये चीज भी इसकी देखनी है कि हमें जो किसी कुर्ती में हम इसे अटैच करेंगे तो हमारे आर्म होल के लिए छोटी ना रह जाए। तो इस चीज का भी मैं आपको हिसाब बताऊंगी। जैसे मैंने अपनी प्लेटें डालनी है तो हमें नॉर्मली 9 इंच बाजू रखते हैं, तो ये देखिए हमारी ये 9 इंच है। ठीक है, आप 8 इंच तक इसे, ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी। और उसके बाद इतना कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा भी होगा, 1 या 1.5 इंच के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे नीचे की साइड है, इस पे हम एक ऐसे पट्टी लगाएंगे पाइपिंग बना के। तो देखिए, इसको हम ऐसे डबल रख लेंगे इसके ऊपर। ऐसे डबल रखने के बाद में इसमें से हमें सिर्फ पाइपिंग, ज्यादा चौड़ी पट्टी नहीं लगानी, सिर्फ पाइपिंग लगानी है हल्की से। ऐसे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये प्लेटों के ऊपर ही सिलाई लगानी है, इधर सिलाई नहीं जानी चाहिए। बॉटम पे लगानी है, ये जो नीचे का बॉटम पार्ट होता है पट्टी, उस पे लगानी होती है। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम करीबन बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और सिर्फ हमें इतनी चौड़ी ये पाइपिंग निकालनी है इसमें से, इतनी चौड़ी। ठीक है, और पाइपिंग को बिल्कुल बराबर निकालना है हमको।
ऐसे फोल्ड करते हुए कपड़े को ऐसे आप हाथ से भी इसे बराबर कर सकती हैं। ऐसे प्लेट जो हमारी प्लेटें हैं उनके ऊपर कर ऐसे सिलाई को ले जाएंगे। मैं आपको इसे जोड़ना भी बताती हूँ। मैं जानती हूँ इसका कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यह है मैं कि आपको इसे जोड़ के बताऊं। और जोड़ना हमें, ये मेरे पास एक कुर्ती पड़ी थी, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है। वैसे ये देखिए, इसको हम जो हमारी प्लेटें हैं इसको हमें ऐसे इसके 20 सेंटर में इस हिसाब से रखना होगा कि आधी इस तरफ को आए और आधी इस तरफ को आए। ठीक है, अब मैं इसे लगाना चालू करूंगी। यहाँ से उल्टी साइड से लगाना चालू करूंगी। मैं इसको सीधी साइड को रख कर उल्टी साइड को पलट दूंगी। ऐसे बाजू को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। और जो हमें ये सिलाई लगानी है ये हमें बिल्कुल प्लेटों के ऊपर ही लगानी है। ऐसे खोलते हुए प्लेटों को अब ये देखिए, जो हमारी बाजू है ये भी हमने 9 इंच, ये 7 इंच के हमने आर्म होल कट किए थे और 9 इंच की हमारी ये बाजू थी। और ये देखिए इसमें बिल्कुल फिट आई है। तो इसी हिसाब से आप अपने लिए पग वाली बाजू बना सकती हैं। और यहाँ से हमें कपड़ा इतना ही दबाना होगा जितना हमने उस तरफ से दबाया था। अब ये देखिए, अब हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगाएंगे जितनी हमारे हाथ की फिटिंग है। ऐसे ही हम इसमें, ये चीज हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर मान लो ये ऐसे छोटी बड़ी हो जाती हैं तो फिटिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज का आप खास ध्यान रखें। और जो हमारा ये वाला कपड़ा है ये ऊपर की साइड में ऐसे होना चाहिए। तो अब मैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा लूंगी जितनी मेरे हाथ की फिटिंग है। यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ को करके कपड़े को, दोनों साइड का कपड़ा हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए। यहाँ से फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। वैसे तो हमारे पास सिर्फ एक ही बाजू है, लेकिन फिर भी हम लगा लेंगे सिलाई। जैसे फिटिंग के लिए हम लगाते हैं सिलाई, स्लिट तक लगानी होती है हमें सिलाई, मतलब स्लिट के हाफ तक। कि मेरी पप वाली बाजू आपके सामने बन के तैयार है। मैंने आपको इसे कुर्ती में भी अटैच करके बताया है। तो देखिए, इस प्रकार से इसका डिजाइन आता है। आप सेम इसी प्रकार से 2 बाजू बना सकती हैं अपने लिए। और इस तरीके से आज मैंने बहुत सिंपल तरीके से ही बनाना बताया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।